नमस्कार, गुड इवनिंग भावी अध्यापकों अध्यापिकाओं। राजस्थान एग्जाम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। आज हम साथियों देखने वाले हैं कि दैनिक पाठ योजना किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से आप इसकी शुरुआत करोगे और शुरुआत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एंड तक इस वीडियो पर बने रहिए और टिके रहिए। तो चलो देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, आपका सबसे बाहर का जो आपका पेज होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। आपका यहाँ पर कॉलेज का नाम होगा। उसके बाद में देख लीजिए क्या क्या होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो स्तर है उसका कॉलम होगा। इसमें आपको लिखना है जिस स्तर में आप बीएड कर रहे हो। यहाँ पर लिखना है, अब की बार हम लिखेंगे 2022 और 23। और यहाँ पर बीएड के आगे नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है कि कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर है या फिर सेकंड ईयर है। उसके बाद में साथियों देख लीजिए, यहाँ पर छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का क्या लिखना है, नाम लिखना है इस तरह से। उसके बाद में उसके जो रोल नंबर है उसमें यहाँ पर लिखने हैं, इसमें देख लीजिए। उसके बाद में आपका आ जाएगा पिता का नाम आ जाएगा। और उसके बाद में अध्यापन विषय है, इसमें आपका आएगा जिस विषय का आप ये दैनिक पाठ योजना बना रहे हो वो यहाँ पर विषय हो जाएगी। यानी फर्स्ट ईयर में आपने क्या लिया वो फर्स्ट ईयर की बना रहे हो तो वो यहाँ पर लिख देनी है। और सेकंड ईयर की बना रहे हो तो सेकंड ईयर में आपने कौन से विषय का चुनाव किया है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपकी जब टिप्पी आती है उसमें आपको कौन सा विद्यालय आवंटित हुआ है वो यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट कॉलम होगा परिवीक्षक का नाम। जो आप अगर हिंदी का आपने विषय लिया है तो आपका हिंदी का वहाँ पर जो विद्यालय में टीचर होगा उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है विषय सूची। यानी आपको किस तरह से विषय सूची बनानी चाहिए और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आपके सबसे पहला इसमें कॉलम है कि क्रम संख्या का। इसमें जो आपके जितने आपके पाठ योजना होंगी उसके यहाँ पर आपकी क्रम संख्या दी हुई होगी या फिर आपको क्या है लगानी होगी। जिस तरह से इसमें क्या है 20 पाठ योजना है तो 20 यहाँ पर क्या होगी, क्रम संख्या हो जाएगी। उसके बाद में आपकी आती है नेक्स्ट कॉलम आता है दिनांक का। दिनांक का आप जिस दिनांक को अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हैं, जो टॉपिक पढ़ा रही हैं वो यहाँ पर दिनांक लिखनी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 15/3/2023 और 17/3/2023 और 21/3/2023 और 25/3/2023 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देनी है। जिस दिन आप पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, दिनांक हो जाएगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट कॉलम आता है प्रकरण का। इसमें आपको लिखना होगा जो जिस क्रम पर आपने जो टॉपिक बनाए हैं, जिस प्रकरण के आपके अपनी दैनिक पाठ योजना पे सबसे पहला आपने बनाया है तो उपसर्ग इस तरह से लिखना होगा, समास इस तरह से। जिस विषय का आप जो बना रहे हो वो यहाँ पर लिख देना है प्रकरण। जैसे संज्ञा के भेद आ गए। नेक्स्ट आपका चौथा इसमें क्या होगा कि प्रत्यय और उसके प्रकार। इस तरह से जो प्रकरण जिस क्रम में आपने बनाए हैं उसी क्रम में आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद में हस्ताक्षर हो जाएंगे आपके, जो यहाँ पर क्या है हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट है, सबसे नीचे आते हैं व्याख्याता के हस्ताक्षर हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपके ऑब्जर्व करता होते हैं इसके हस्ताक्षर आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपके वहाँ पर प्रिंसिपल सर या मैम होंगे वहाँ पर यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे और उस अपनी मोहर लगा देंगे। उसके बाद में देख लीजिए साथियों, यहाँ पर क्या है अपना नाम लिख देना है और अपनी यहाँ पर हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पर डेट लिख देनी है। उसके बाद में क्या होगा साथियों, यहाँ पर ये आप स्वयं पढ़ लेना इसका। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है घोषणा पत्र। इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मैं के बाद में आपको नेक्स्ट यहाँ पर क्या है अपना नाम लिख देना है। क्या साथियों, अपना नाम लिख देना है, जिस तरह अनिल कुमार ये। उसके बाद में पुत्री अगर आप लड़के हो तो पुत्र पर और लड़की हो तो क्या पर पुत्री पर आपको टिक कर देनी है। उसके बाद में क्या है अपने पिताजी का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका कॉलम दिखाई दे रहा है इस कॉलम में आपने जितने लेसन प्लान बनाए हैं वो यहाँ पर उसकी संख्या लिख देनी है, 10, 20, 15, अगर जो भी हो 15 हो 25 हो, वो आपके डायरी में जो दिए होंगे आपके कॉलेज वाले बताएंगे वो इतनी यहाँ पर संख्या लिख देनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें आपके हो जाएगी 20। उसके बाद में क्या है यहाँ पर आपकी क्या लिख देनी है, दिनांक लिख देनी है। क्या लिखनी है साथियों, यहाँ पर आपने दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में है जो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में देख लीजिए प्रमाण पत्र। ये आपको प्रमाण पत्र किस तरह से भरना है साथियों एक बार नज़र डाल लीजिए अपनी प्यारी सी। नेक्स्ट में आपका अपना सेशन लिख देना है। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर प्यारा सा सुनहरा सा नाम लिख देना है और उसके बाद में अपने पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपका क्या करना है, अपने रोल नंबर लिख देने हैं और यहाँ पर आपका जो विषय लिख देना है और यहाँ पर जो आपके जितने भी लेसन प्लान है उसकी संख्या लिख देनी है। जिस तरह से यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 20 लिखे हुए हैं तो यहाँ पर
हो जाएंगे। इस डायरी में कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखी हुई होगी। उसके बाद में जैसा भी आपका व्यवहार रहा, किस तरह से आपने कार्य किया, वो यहाँ पर आपको टिक कर टीचर बता देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक हो जाएगी, और इस तरह यहाँ पर है क्या है, जो हस्ताक्षर है प्राध्यापक के वो हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे और मोहर भी लगा देंगे अपने स्कूल की। इस तरह से आप क्या है आसानी से अपनी डायरी की शुरुआत कर सकते हैं दैनिक पाठ योजना की। अगर अब भी आपकी कोई भी क्वेरी बच गई है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो हमें अवश्य बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी टाइम, तो इसी जगह। तो बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।